चलिए, गुड मॉर्निंग। मिश्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का, यानी 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। 2024 में जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तो सब यहाँ देख रहे होंगे निमसेट PYQ 2024 यानी 2024 का। अब यहाँ पर देखिए वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन कि ओडोमीटर का रिलेशन किसके साथ है जी? माइलेज के साथ है। तो आपको किसका पूछा गया है? कंपास का रिलेशन किसके साथ है? तो ये किसका कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन अरेंज किया गया जानते हैं? एनोलॉजी से। और एनोलॉजी ऐसा टॉपिक है कि जितना भी कोई भी एग्जाम रहता है हमेशा यहाँ क्वेश्चन अरेंज करता है, ठीक है। निमसेट में यहाँ भी क्वेश्चन अरेंज किया हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ओडोमीटर का रिलेशन किसके साथ है? माइलेज के साथ, ठीक है। यहाँ किसका पूछा? कंपास। तो कंपास का क्या होगा? कंपास हम किस में यूज करते हैं जानते हैं? डायरेक्शन फाइंड करने में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 यानी सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन आपका किसका है? कैलेंडर का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में तो रहेगा ही रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए इसको फाइंड कैसे करना, ज्ञात कैसे करना, दिन कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करता है इस क्वेश्चन को जब भी पढ़ेगा बोलेगा इफ 30 सितंबर 199 को कौन सा दिन है? वेडनेसडे। बाकी बात आपको इसको छोड़ दिया, उसके बाद दिन निकालना शुरू कर दिया। यहाँ 14 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा? तो ये ऐसा नहीं करना है कि इसको छोड़ दिए अब यही सबको निकालना शुरू कर दिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या लगा हुआ? इफ लगा हुआ। देखिए इफ, यदि। पहले सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे वो लोग? वेरीफाई करेंगे कि ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 30 सितंबर। चलिए क्या लिखा हुआ? 13 सितंबर 19 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हम कैसे इसको निकालते हैं। इसका एक फार्मूला आपको बताया था, याद रखिएगा। RT क्या फार्मूला था जानते हैं? LT/DY प्लस क्या था? CQ प्लस MC प्लस क्या था? डेट बाय क्या था आपका जानते हैं? 7 था, ठीक है। याद रखिएगा। तो हम इसको देखिए कैसे निकालते हैं। LT/DY का मीनिंग क्या हो गया आपको जानते हैं? 91। और 91 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 91 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपको जानते हैं? अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 22। और उसके बाद यहाँ क्या फार्मूला पूछा गया? एमसी। एमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मंथ कोड। इसका मंथ कोड क्या होता है आपको ध्यान से समझिए और बताते देखिए। ठीक है, यहाँ कौन सा मंथ दिया हुआ जानते हैं? आपका सितंबर दिया हुआ। तो सितंबर का कोड कितना आपका हो गया जानते हैं? 6 हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ क्या पूछा गया आपको जानते हैं? डेट पूछा गया। तो डेट कितना दिया हुआ जानते हैं आपका? 13। आप इस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 7। अगर इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है, और प्लस करने बाद कितना होगा जानते हैं? इसका 149 कितना हो जाएगा जी? 149 बाय क्या हो जाएगा आपका? 7। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं 7 से तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? कोई बता सकते हैं रिमाइंडर इसका कितना बचेगा जानते हैं? बताइए। इसको थोड़ा 7 को अगर डिवाइड करेंगे 149 से इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा जानते हैं? कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 7 है और यहाँ क्या लिखेंगे? 49, ठीक है। 2 बार चलाएंगे, ठीक है, 14 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? 9। एक बार चलाएंगे कितना आ जाएगा? 7। रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर? 2। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या हम लोग लेते हैं? मैक्सिमम जगह सैटरडे से स्टार्ट करता है, कहीं कहीं संडे से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब दिन का कोड कैसे अब निकालते हैं देखिए। यहाँ पर लिखेंगे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और क्या हो गया आपका? फ्राइडे। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए यहाँ कितना निकला रिमाइंडर? 2 निकला। तो यहाँ 2 क्या है आपका? मंडे। लेकिन क्वेश्चन में कौन सा दिन दिया हुआ जानते हैं? आपका वेडनेसडे दिया हुआ। तो बोलिएगा सर कैसे निकल गए? तो गलत निकला। तो कहने का मतलब यहाँ कितना निकला आपका? मंडे। मंडे से कितना दिन बढ़ गया जानते हैं? 2 दिन बढ़ा है। तो कौन सा दिन आपका आ गया जानते हैं? वेडनेसडे। तो इसका भी जो निकालेंगे हम, किसका? 14 मार्च 1992 का। तो उसमें भी कितना दिन बढ़ेंगे हम लोग? 2 दिन बढ़ेंगे। तो इसको हमें निकाल के देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा।
किसका निकालना होगा 14 मार्च 1992 को। तो एक काम करते हैं, शॉर्ट में लिख के हम लोग लिखते हैं 92 लिखेंगे, ठीक है। और 92 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना निकल जाएगा जानते हैं, 23 निकले जाएगा। प्लस यहाँ कौन सा मंथ है जानते हैं, मार्च। मार्च का कोड कितना है देखिए ध्यान समझिएगा, जनवरी, फरवरी और यहाँ क्या हो गया आपका मार्च, तो मार्च का कोड कितना हो गया आपका 4 प्लस लिखेंगे। उसके बाद कौन सा डेट पूछा गया जानते हैं 14, ठीक है। बाय क्या लिखेंगे 7। अगर इसको हम प्लस करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा जानते हैं, बताइए टोटल कितना हो जाएगा आपका 133 हो जाएगा, आसपास हो जाएगा आपका 133। बाय क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब बताइए इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा जानते हैं इसका, 0 बचेगा। अब 0 बचेगा तो 0 कौन सा दिन है जानते हैं आपका सैटरडे। कौन सा दिन है आपका दिया हुआ सैटरडे। अब यहाँ तो बढ़े थे कितना दिन 2 दिन, तो यहाँ भी कितना दिन बढ़ेंगे 2 दिन, तो सैटरडे से 2 दिन बढ़िए, ये सैटरडे होगा, संडे, मंडे, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन में मंडे, ऑप्शन में। कोई दिक्कत, ये कौन सा टॉपिक का आपका था कैलेंडर का, ठीक है। इसका सारा आपको ट्रिक वगैरह जितना टाइप का क्वेश्चन है सारा आप हम लोग बताएं, डिस्कस किए हैं क्लासेस में, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा, तो हम आप आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन, और ये कौन सा टॉपिक का जानते हैं आपका सैलोलिज्म टॉपिक का, ठीक है। और ये सैलोलिज्म ऐसा टॉपिक है सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसको बनाना कैसे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे इसको हम लोग वेन डायग्राम मेथड से बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो वेन डायग्राम मेथड से बनाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग जानते हैं स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। और जितना भी स्टूडेंट है उस सारा क्या है जानते हैं इंटेलिजेंट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला नो इंटेलिजेंट पर्सन इज लेजी, कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन जो लेजी नहीं। आप ध्यान दीजिए इंटेलिजेंट है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जानते हैं लेजी पर्सन, और ये दोनों के बीच क्या रहेगा जानते हैं क्रॉस, समझ में ना, क्योंकि नो का बात बोला इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं क्रॉस, ठीक है। आगे बात करते हैं, सम लेजी पीपल आर क्या है पुअर, तो यहाँ लेजी पीपल है तो यहाँ क्या लिखेंगे पुअर। डायग्राम बन गया, ठीक है। डायग्राम अगर बन गया तो आते हैं हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा गया है नो स्टूडेंट इज लेजी। अब बताइए स्टूडेंट और लेजी के बीच क्रॉस है, बोले सर हाँ दोनों के बीच में क्या है डायरेक्ट क्रॉस, इसलिए पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सम पीपल, सम पुअर पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट, मतलब सम पुअर पीपल जो है इंटेलिजेंट नहीं, कुछ हिस्सा, देखिए कुछ पुअर का हिस्सा इंटेलिजेंट के साथ क्रॉस है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा में क्या पूछा गया है ऑल पुअर पीपल आर लेजी। आप देखिए सारे पुअर पीपल आर लेजी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा आपका गलत। अब देखिए ऑप्शन पर आते हैं कौन सा सही इसमें मेरा कंक्लूजन, ये पहला और क्या सही आपका दूसरा। तो देखिए ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 प्लस, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और एनालॉजी जो भी टॉपिक है वो सारा हम थोड़ा वीडियो डाले हुए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द अप्लाइज वर्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप ध्यान दीजिएगा डाटा से क्या हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए डाटा से क्या बनता है जी ग्राफ बनता है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा मिल्क, मिल्क से क्या बनता है जानते हैं बटर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वाटर से ग्लासेस तो बनता नहीं, प्लांट से लिखते। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा हमको कमेंट करके बताइएगा कि चारों में से कौन सा आपका अलग है, ठीक है। ये आप लोग का काम रहा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ अन्य क्लासिफिकेशन का है, ये आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर इसका जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है क्लॉक से, और क्लॉक में हम पढ़ाएं सारा चीज उसी से आपका लगभग क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप बताते हैं क्लॉक से क्वेश्चन क्या क्या आता है समझिए, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लॉक के बारे में। तो जब भी आप क्लॉक पढ़ते हैं तो इसमें एंगल निकालने के लिए सबसे ज़्यादा आता है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है समझिए। पहला पहला जो आपका क्वेश्चन आता है एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आता है इसमें कभी कभी 0 डिग्री पूछा जाता है, कभी कभी 90 डिग्री पूछा जाएगा, कभी कभी कितना पूछा जाएगा जी 180 डिग्री, ठीक है।
जितना भी टाइप इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, कोई एक भी क्वेश्चन बाहर में आपका नहीं रहता है। अब इसको हमको बनाना कैसे थोड़ा समझिए। देखिए इसका अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएं तो कैसे बनाएंगे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जानते हैं, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सर डी कैसे हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका हम क्या लगाएं जी, डी हो गया। ठीक है, अब हम बोले देखते हुए कैसे बना दिए इस क्वेश्चन का, आप भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे तो इसलिए पहले थोड़ा बेसिक समझिए, इसको हम डायरेक्ट हम कैसे बनाए उसको बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है ए एट वाट टाइम बिटवीन 2 और 3 के बीच में मिनट का हैंड और आवर का हैंड ऑन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होगा। तो समझिएगा, मान लीजिए घड़ी है तो ऑपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका मान लीजिए आवर का हैंड और ये आपका क्या हो गया जानते हैं, आपका मिनट का हैंड हो गया। दोनों कौन सा डायरेक्शन में है, आपका ऑपोजिट, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है जानते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री सब डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया, 180 डिग्री के बारे में डिस्कस किया गया, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। कभी कभी आपको 180 डिग्री पूछा जाएगा या तो कभी कभी पूछेगा आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तब यहाँ पर हम निकालते हैं कि किसके बीच पूछा गया जानते हैं, 2 और 3 के बीच में कब 180 डिग्री बनाएगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन कब होगा। तो इसका निकालने के लिए देखिए ट्रिक से कैसे निकालो बताएंगे अभी थोड़ा सा, पर इसका थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए जब भी थीटा पूछा जाएगा तो हम क्या लिखते हैं, 2/11 30h प्लस माइनस थीटा लिखेंगे। ये फार्मूला का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूला से हम इसको निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए 2/11 का लिखेंगे 11, है ना, 30 का 30 लिखेंगे, इंटू एच का मतलब क्या होता है, आवर। आप बताइए सर आवर में किसको लेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना 3, तो 2 को लेना है, 3 को नहीं लेना, क्योंकि हमको पूछा गया 2 और 3 के बीच में कब 180 डिग्री बनाएगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन कब होगा। तब हम यहाँ पर किसको लेंगे, 2 को लेंगे। तब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 2 प्लस लेंगे, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस क्यों लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 12 से अगर 6 के बीच रहेगा तो प्लस लेंगे, और 6 से 12 के बीच रहेगा तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। आप बताइए कितना, थीटा का मतलब क्या होता है डिग्री, कितना एंगल पूछा गया आपको, 180, तो हम यहाँ लिखेंगे 180। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, 2/11 हो जाएगा, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 60 प्लस कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 2/11 इंटू इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर दोनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा 480 बटे क्या लिखेंगे 11। ठीक है, तो आंसर तो कहीं नहीं है सर, तो एक काम करते इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 11480। ठीक है, कितना बार चलाएंगे जानते हैं, 4 बार चलाएंगे। ठीक है, तो कितना जगह जानते हैं 44, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कितना बार चलाएंगे बता सकते हैं, 4 बार चलेगा क्या, नहीं, कितना बार चलेगा 3 बार चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 7, अब आगे चलाना नहीं है। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना कैसे है समझिए, समय को ध्यान से, कौन सा समय पूछा आपको, 2 से 3 के बीच में, तब यहाँ लिखेंगे 2, और ये कितना निकला जानते हैं 2:43 7 बाय क्या लिखेंगे 11। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, मेरा डी होगा। आप देखिए सर इसको डायरेक्ट आप कैसे बना दिए सर, कैसे, इसका ट्रिक समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट हम कैसे बनाए, इसका 19 डिजिट कितना है 7, और इसका 19 डिजिट कितना है 3। अब ये दोनों को प्लस करने बाद कितना आ रहा मेरा 10, वही आंसर हो गया। जितना भी एंगल का क्वेश्चन रहेगा, इसका 19 डिजिट कितना है 3 और इसका कितना है 7, ये दोनों को अगर जोड़कर 10 आ गया, इसका मतलब आंसर यही होगा। और यहाँ भी देखिए आप, यहाँ कितना है आपका 3, यहाँ भी कितना है 7, ये दोनों को जोड़े तो कितना हो गया आपका 10। कितना देर लगेगा बनाने में, देखते हुए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप ध्यान, कोई भी एंगल पूछे आपको 0 डिग्री पूछेगा, या क्या पूछेगा आपको 90 डिग्री पूछे, या तो क्या पूछेगा आपको 180 डिग्री पूछे, सिंपल ऑप्शन को देखिए तुरंत टिक लगाइए, इसमें टाइम इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। ये आपको हम बेसिक बता दिए हम कैसे निकालना है। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक से कैसे बनाए पता चल गया। डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कहीं पर है क्या, नहीं, यहाँ पर भी है क्या, नहीं, 9 3 11, यहाँ पर बना क्या, नहीं, यहाँ पर बन गया 7 और 3 10, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मीनिंगफुल ऑर्डर है, मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। थोड़ा आसान क्वेश्चन रहता है, ऐसा इतना भी आसान नहीं रहता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, डाटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको अरेंज करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं जी, डाटा। तो डाटा कितना नंबर पर है जानते हैं आपको, 3 नंबर पर। कितना नंबर पर है जी, 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ भी ऑप्शन में मेरा 3 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया आपका 3। तो हम आगे चेक करते हैं। डाटा के बाद क्या बनेगा मेरा, सॉफ्टवेयर। क्या बनेगा जी, सॉफ्टवेयर। क्या होता है जी, सॉफ्टवेयर। फिर सॉफ्टवेयर के बाद फिर मेरा क्या बनेगा जानते हैं, कोड। क्या बनेगा जी, कोड। कोड के बाद क्या है मेरा, क्या बन जाता है जानते हैं, एनालिसिस होता है। फिर एनालिसिस के बाद क्या निकलता है जानते हैं, लास्ट में क्या होता है मेरा, रिपोर्ट होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्या मेरा बना, डाटा। क्या हो जाएगा आपका 3। उसके बाद क्या हो गया आपका, सॉफ्टवेयर 1, नहीं, उसके बाद हाँ सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, कोड हो गया 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सारा ऑप्शन तो यार है। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, एनालिसिस। एनालिसिस में कितना हो जाएगा आपका 4। उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट। कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ये किसका है, मीनिंगफुल ऑर्डर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका एनालॉजी का है, तुरंत बन जाना चाहिए, देखते हुए क्वेश्चन बनना चाहिए। इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों करें हम लोग। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर पूछा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द पेयर विच इज लाइक गिवन पेयर। एक पेयर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और पेयर क्या दिया हुआ है थोड़ा समझिएगा, 8:4। पहले इसके बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। इसका जो मेरा लॉजिक और जो रिलेशन निकलेगा वो हम ऑप्शन के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो याद रखिएगा, हम आपको जब भी बताए थे इसमें, थोड़ा सा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है इनटू प्लस का रहता है। दूसरा क्या रहता है जानते हैं, स्क्वायर का रहेगा, या तो क्या रहेगा आपका क्यूब का रहेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, किसका क्यूब है जानते हैं, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसी का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से कौन सा ऑप्शन मैच करा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा जी, 27। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग जो भी क्वेश्चन बचा हुआ हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।